हाँ मम्मी जी, मैं थोड़ी देर में निकलने वाली हूँ ऑफिस से। बोलिए, क्या कह रही थी आप? वो बरखा के बेटे के मुंडन का सामान लेना था ना? सास साधना जी ने कहा। तो प्रार्थना ने तुरंत कहा, जी मम्मी, आप कहे तो मैं लेती आऊँ। इधर से लौटते वक्त, अरे एक दो सामान थोड़े ही है जो तुम लेती आओगी। मैंने तो ये कहने के लिए फोन किया था कि कल छुट्टी ले लो और 18 तारीख से 4-5 दिन की छुट्टी ले लेना। 20 तारीख को मुंडन है ना? देखती हूँ मम्मी जी, पर उतनी छुट्टी शायद ही मिल पाए। मार्च क्लोजिंग चल रही है ना, और शॉपिंग के लिए कल नहीं संडे को चलते हैं ना। बहू, हर जगह तुम अपनी मर्जी क्यों चलाने लगती हो? कल मतलब कल, और हाँ, छुट्टी के लिए ही अप्लाई कर देना, कहकर साधना जी ने फोन काट दिया। प्रार्थना ने मन ही मन सोचा कि पता नहीं ये मम्मी जी मेरी कोई भी मजबूरी क्यों नहीं समझती हैं। हाँ, ये बात तो है कि घर और बच्चों को संभालकर वो मेरी नौकरी करने में बहुत मदद कर रही हैं, पर उसके लिए कदम कदम पर इमोशनल ब्लैकमेल करने से भी नहीं चूकती। साथ ही अपनी हर बात मनवाती हैं। अरे पैसे कमाकर क्या किसी और को दे आती हूँ मैं? उनके ही घर में तो होता है सब। अपना लैपटॉप बंद करती प्रार्थना बुदबुदाई। घर आते ही मम्मी जी ने एक लंबी लिस्ट थमा दी। बहू, देख लो, ये सब लाना है। ऊपर से पूजा के कई सामान थे, फल, मिठाई, दामाद जी समधी जी के लिए सूट, बच्चे के 5 जोड़े कपड़े और 8 सिल्क साड़ियाँ, लास्ट में कान के झुमके और बच्चे की चैन। मम्मी जी, इतनी लंबी लिस्ट? पूजा का सामान, फल, मिठाई, जीजा जी, अंकल जी और मुन्ने के कपड़े तक तो फिर भी सही है, पर ये इतनी साड़ियाँ और गोल्ड ज्वेलरी? मुन्ने के जन्म पर तो हमने उसे गोल्ड गिफ्ट तो किया ही था ना। फिर ये साड़ियाँ साथ तो चाहिए ही। बरखा की सास, जिठानी, ननद, दादी सास और चाची सास, एक एक्स्ट्रा इसलिए ताकि किसी और को देना पड़ गया तो, और मायके के नाम पर ताने ना पड़े तो सिल्क ही देंगे ना। और 3 साल पहले मुन्ने के जन्म पर गोल्ड दे दिया तो क्या हो गया? ये उसका मुंडन संस्कार है, इसमें देना बनता ही है। रही बात बरखा की, तो उसे बस एक ही साड़ी दोगी? साथ ही ये भी तो समझो बहू, हम लोग पहली बार उसके ससुराल जा रहे हैं और वो लोग बड़े लोग हैं, तो उनके हिसाब से तैयारी भी तो करके जाना पड़ेगा। मम्मी जी, देने की क्या बात, जो कुछ हमारा है सब कुछ उनका ही है, पर इतना इतना खर्च, फिर कैश भी तो देना होगा नेग में। मेरी और नितिन की 4 दिन की छुट्टी और जाने आने का खर्च आपको नहीं लगता ज्यादा हो जाएगा? हाँ, एक ही ननद है, फिर भी उसके लिए तुम इतना सोचती हो। मेरी 4-4 नंदे थी, पर जो बन पड़ता था मैं दिल खोलकर करती थी। तुम लोग दोनों मियाँ बीबी कमाते हो, फिर भी ये हाल है। मम्मी जी, आपसे कुछ छुपा हुआ है क्या? मम्मी जी, नितिन की सारी सैलरी तो घर में ही लग जाती है, और मेरी सैलरी का 50% बच्चों और उनकी पढ़ाई में। जो बचता है वो इसलिए सेव करते हैं हम, ताकि कभी कोई अचानक खर्च आ गया तो किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। प्रार्थना ने अपनी बात रखी। बहू देखो, वो सब मैं नहीं जानती, नौकरों की तरह तुम्हारा घर संभालती हूँ। अब अपनी इकलौती बेटी के बच्चे का फंक्शन में मैं कुछ नहीं सुनूंगी। साधना जी ने अपना फैसला सुना दिया। बेटी अपनी है तो क्या बेटा पड़ोसी का है मम्मी जी? मन किया कि ऐसा पूछे सास से, पर बात बढ़ाने से क्या फायदा, ज्यादा बोलेगी तो रोना शुरू कर देगी। नितिन, मम्मी जी ने शॉपिंग की लंबी लिस्ट दी है और अगले महीने बच्चों की नई क्लास में एडमिशन, बुक्स, यूनिफॉर्म्स, आपको तो पता है ना कितना लग जाएगा, तो अगर आप कुछ हेल्प कर देते। रात प्रार्थना ने पति से कहा। प्रार्थना, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? इनकम टैक्स के झटकों से मैं पहले ही हिला हुआ हूँ, और उस पर से तुम और झटके दे रही हो। नितिन ने अपना पल्ला झाड़ दिया। रात भर प्रार्थना सोचती रही कि क्या करे क्या नहीं। अगले दिन सासू माँ के साथ बाजार जाते वक्त प्रार्थना ने अपना शादी के समय मिला हुआ मोटा चैन भी बैग में डाल लिया। सासू माँ को कपड़ों की दुकान में बिठाकर वो सुनार को वो चैन गिरवी रखने कहकर उससे मिले पैसों से झुमके और छोटे चैन की बात कह आई। सुनार पहचान का था तो उसे कह दिया कि वो मम्मी जी को ना बताए। उसे पता था कि मम्मी जी को पता चला तो वो बाल की खाल निकालेंगी।
कपड़ों की दुकान से लंबा चौड़ा बिल चुकाकर निकलने के बाद मम्मी जी ने एक अच्छा भारी झुमका और एक चैन बच्चे के लिए पसंद की। यहाँ चैन देने के बाद प्रार्थना को कम ही पैसे खर्च करने पड़े, तो उसने चैन की सांस ली। मम्मी जी के कहे अनुसार 4 दिन की छुट्टी तो ना मिली, पर शनिवार रविवार को जोड़कर 3 दिन हो गए। आगे पीछे गाड़ी फल मिठाई कपड़ों से भरकर सब बरखा के ससुराल पहुंचे। साधना जी अपनी खरीदारी और लाए हुए सामानों से पूरी तरह संतुष्ट और गौरवान्वित थी। उन्हें लग रहा था कि बरखा के ससुराल वाले तो इतना कुछ देखकर गदगद हो उठेंगे। मुंडन के बाद आशीर्वाद की घड़ी आई तो प्रार्थना सारे सामान निकालकर लगाने लगी। पूरा बरामदा सामानों से भर गया। उसके बाद साधना जी ने बेटी और नाती का जेवर निकाला और फिर बेटी की सास से पूछा, समधन जी सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, एक उड़ती नजर देकर संक्षिप्त सा जवाब दिया समधन जी ने। फिर एक बड़ा सा बैग निकालकर उससे एक हैवी गोल्ड का सेट बहू और मोटी सी चैन पोते को पहनाई। फिर जेठानी ननद दादी सास और चाची सास तक ने एक एक सेट बहू और बच्चे को किसी ने चैन तो किसी ने अंगूठी दी। बरखा और मुन्ना लकथक हो गए। मम्मी जी का उतरा चेहरा देखकर प्रार्थना ने चुपके से उनके पास जाकर पूछा, मम्मी जी नेक की रकम बढ़ा दूं क्या? साधना जी ने ना में सर हिलाया। फिर पूरे फंक्शन वो लगभग खामोश ही रही। बरखा को उस समय वो झुमका प्रार्थना ने पहना दिया था। बाद में उसकी ननद ने वो खोलकर अपना लाया बुंदा उसके कानों में डाल दिया था। हालांकि बरखा ने आकर माँ के पास जरूर बोला था, इतना करने की क्या जरूरत थी मम्मी? मम्मी जी आप इतनी उदास क्यों हैं? अच्छा नहीं लग रहा। हम तो जो ले आ सकते थे ले गए ना, आप अपना मन छोटा मत कीजिए। प्रार्थना ने लौटते समय गाड़ी में सास को समझाया। हाँ बहू सच कह रही हो, मैं उम्र के इस पड़ाव तक ये नहीं समझ पाई कि हमारे देन लेन का आधार हमारी औकात होता है कि नहीं। यहाँ तो बेटी जानकर औकात से बढ़कर खर्च किया, पर फिर भी चलो समधियाने के लोग समझे ना समझे, बेटी तो समझ गई ना, यही बहुत है। और उनके ससुराल वालों का उनका सगुन हमसे बड़ा और अच्छा था, ये सब देखकर दुखी नहीं, बल्कि हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारे घर की बेटी इतने सुख में है कि उसे किसी चीज के लिए मायके की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। मायके वालों को और क्या चाहिए, है ना? प्रार्थना ने देखा इस बात पर सासू माँ के चेहरे की खोई मुस्कान और संतोष फिर से झलक उठी है। कुछ ही घंटे बाद सभी कुशल पूर्वक समारोह से घर पहुंच गए। उसके बाद सब आराम करने अपने अपने कमरे में चले गए। इस बीच साधना जी को प्रार्थना से बात करने का समय ही नहीं मिला। अगले दिन जैसे ही साधना जी को मौका मिला, वो अपनी बहू प्रार्थना को बुलाई और बोली, सुन तेरे से एक बात पूछनी थी। प्रार्थना भी एकदम से नर्वस सी हो गई कि मम्मी जी अब क्या बोलेंगी, कहीं मुझसे कल समारोह में कोई गलती तो नहीं हो गई। लेकिन साधना जी ने जब प्रार्थना से ये पूछा कि ये सब जो खर्च हुए हैं उसके पैसे तो नितिन ने दिए ही होंगे, लेकिन प्रार्थना साधना जी की ये बात सुनकर चुप हो गई। साधना जी ने फिर पूछा, तब प्रार्थना ने बताया कि उसने नितिन से बात की थी, पर वो तो इनकम टैक्स के कारण पहले से ही बहुत परेशान थे। तो फिर सास साधना जी ने चौंकते हुए पूछा, तो फिर बहू ये सब इतना कुछ तुमने कैसे खरीदा? तब प्रार्थना को ना चाहते हुए भी अपनी सास को सारी बातें बतानी पड़ी कि कैसे वो अपनी सोने की चैन को गिरवी रखकर अपनी ननद बरखा और उसके बच्चे के लिए सोने के झुमके और चैन ली। ये सब सुनकर सास साधना जी सोचती रह गई कि कैसे बिना किसी को कुछ पता लगे ही बहू ने इतना कुछ अपनी ननद बरखा और उसके बच्चे के लिए किया। ऐसी बहू भगवान सबको दे। फिर सास ने भी उसी समय मन ही मन कुछ सोच लिया। कुछ महीने के बाद ही प्रार्थना और नितिन की मैरिज एनिवर्सरी थी, तो एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया जिसमें खास फैमिली के लोग शामिल हुए और बहुत ही अच्छे से सारा प्रोग्राम हो गया, जिसमें प्रार्थना की ननद बरखा और उसके ससुराल वाले भी शामिल हुए और बहुत अच्छा सा तोहफा नितिन और प्रार्थना को दिए। और जितने भी परिवार वाले आए थे
सभी ने प्रार्थना और नितिन को कुछ न कुछ तोहफा दिया, लेकिन प्रार्थना की सास ने प्रार्थना को कुछ भी नहीं दिया। लेकिन प्रार्थना ये सब बिल्कुल भी नहीं सोचती थी। वो सबके साथ बहुत खुश थी। सबके जाने के बाद घर एकदम खाली सा हो गया और जब अपने कमरे में सब सोने जाने लगे, तभी प्रार्थना की सास साधना जी ने अपनी बहू प्रार्थना को अपने पास बुलाया और उसे एक गिफ्ट का बॉक्स दिया। प्रार्थना को इतनी खुशी सबसे तोहफा पाकर नहीं मिली थी जितनी ये सासू माँ के हाथों से पाकर हुई, क्योंकि इसमें उनका भर भर के प्यार और आशीर्वाद शामिल था। लेकिन प्रार्थना को ये नहीं पता था कि इतने बड़े बॉक्स में है क्या। वो अपने कमरे में गई और सबसे पहले यही बॉक्स खोला तो उसमें एक बहुत ही सुंदर सी बनारसी साड़ी और एक छोटी सी डब्बी थी। जब उसने वो डब्बी खोली तो उसमें वही चैन थी जो प्रार्थना ने अपनी ननद के बेटे की मुंडन के समय गिरवी रखा था। उसे देखकर प्रार्थना की आंखों में आंसू भर आए। दोस्तों, इसे कहते हैं दिल का प्यार। अगर प्रार्थना ने अपने घर अपनी ननद के लिए वो सब किया तो प्रार्थना की सास साधना जी ने भी प्रार्थना के साथ प्यार जताने में पीछे नहीं हटी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।